जो सिलेंडर 500-600 था अभी समय 1100 का 1150 का बिक रहा है। सब्सिडी भी बंद हो गई, जो 200-300 रुपये सब्सिडी आती रही वो भी सब खा के बैठ गए। थैंक यू मोदी जी कहेंगे? थैंक यू मोदी जी को तो नहीं कहेंगे। ये तो मोदी जी की गलती है। अगर देखा जाए तो इनको 24 में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनको 24 में नहीं आना चाहिए। पूरे आपने अपनी उम्र भर में सबसे बड़ा महंगाई के दौर कब देखा? अब इतने टाइम चल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, इस समय अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो एक महंगाई का बड़ा दौर है। और मैं बता दूं, इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और दूध विक्रेता के बीच में आया हूं इनकी समस्याएं जानने के लिए। आपको बता दूं, दूध विक्रेताओं की कुछ समस्याएं होती, जैसे चारा का रेट, जो गाय जो खाती है या भैंस जो खाती है, इसके चारे का रेट अचानक से बढ़ जाता है, लेकिन जो ये दूध जो घर घर सप्लाई करते हैं इसका रेट नहीं बढ़ता। भैया कुछ खड़े हुए हैं, इन लोगों से मैं बात करूंगा, जानूंगा किस तरीके की समस्याएं इन लोग को होती है। सबसे पहले भैया आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंकित पाल। कहाँ पर रहने वाले हैं? मैं छोटा बरवारा गोमती नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, ये दूध का काम आप बेटा कब से कर रहे हैं? हम दूध का काम अभी तो ज़्यादा साल नहीं, सन 2010 वर्ष से कर रहे हैं। पापा हमारे बहुत छोटे ही से काम कर रहे थे। मतलब ये आपका एक तरीके से मान ले तो पिताजी के टाइम से वर्क चल रहा है? हाँ, पिताजी के काम से वर्क चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछ लो, इसमें सुनते हैं जब दुग्ध विक्रेताओं जब बात होती है तो पता चलता है कि चारे का रेट बढ़ गया और जो इनको चूनी भूसी जिसको कहते हैं इसका रेट बढ़ गया। तो किस तरीके की समस्याएं होती हैं आप लोगों को? हम लोगों को भैया बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये हम लोगों के ज़्यादा इनकम बचती नहीं है और चोकर भूसा का रेट बहुत महंगा होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग पशु बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पशु का भी रेट ज़्यादा मिलता नहीं है और किसान जो है बहुत परेशान है। अच्छा, एक बात और कर ले, अभी हाल ही की मैं बात करूं पिछले दिनों की, तो 50 रुपये सिलेंडर में भी रेट बढ़ जाता है। और दूध का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जैसे मिठाई बनाने में, रबड़ी बनाने में, और ये क्या कहते हैं दही बनाने में यूज़ होता है। और इसके अलावा जानते हैं गर्म दूध लोग पीते हैं, तो इस सब चीज़ों में भी गैस सिलेंडर का यूज़ होता है। अचानक से 50 रुपये बढ़ जाना, इसको किस तरीके से देखते हैं? तो भाई ये तो मोदी जी की गलती है। अगर देखा जाए तो इनको 24 में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनको 24 में नहीं आना चाहिए। खासा नाराजगी है आप लोग को? मुझसे नाराजगी है ये भाई, महंगाई। आदमी गरीब ही आदमी परेशान होगा और कोई बड़ा आदमी नहीं परेशान होगा। देखिए, एक बड़ी बात कह दी, गरीब आदमी ही परेशान होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं परेशान होगा। चाचा भी है, चाचा काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी दौर इन्होंने देखा होगा, इनसे बात करें। चाचा, आपकी उम्र क्या है? 62 साल। 62 साल। दूध का काम कब से कर रहे हैं? गाँव में हमको 35 साल। 35 साल हो गए। पूरे आपने अपनी उम्र भर में सबसे बड़ा महंगाई का दौर कब देखा? अब इतने टाइम चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि दूध का, अभी सबसे पहले आपसे मैं बात करूं, दूध का काम किस तरीके का चल रहा है? अगर पिछली सरकारों का बात करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, उस समय किस तरीके का आपका मुनाफा या नुकसान होता था? अभी कैसा हो रहा है? तब तो 4 रुपये में भूसा रहा है, 4-5। और अब कैसा है? अब तो 13 रुपये। खर्चा कैसे चल पाता? अरे खर्चा भैया मजबूरी, बस आधा खिलाओ आधा बचाओ, नुकसान में चल रहा है और क्या। अच्छा, एक बात और कर लो, अभी सिलेंडर का रेट बढ़ गया, इसको लेकर किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आप लोग को? तो आधा खाना गैस पर बनत है, आधा चूल्हे पर बनत। आधा गैस पर, आधा चूल्हे पर। अच्छा, उज्ज्वला वाला सिलेंडर मिला था? नहीं मिला। तो दावा तो बहुत करते हैं सब। अरे दावा करने नाराजगी है मतलब का? नहीं, हमको कौन नाराजगी भैया, नाराजगी नहीं है। चलिए, मुस्कुरा के कहा है, मुस्कुराहट से आप समझ सकते हैं। भैया भी है, भैया से बात करें। आपका नाम क्या है? आकाश है। या दूध का काम कब से कर रहे हैं आप? ये हमें हो गया 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए। मुनाफा कितना हो रहा है? मुनाफा हर साल एक भैंस बेचते हैं, तब भूसा राती वाला का हिसाब करते हैं, फिर भी उसका 1 लाख से ऊपर पैसा बाकी है। भैंस बेचने, जानवर बेचने? जानवर बेच के तब देते हैं। अब बताइए क्या करें? इस महंगाई के दौर में किस तरीके से ये दुग्ध विक्रेता सर्वाइव करते हैं? कुछ नहीं, इससे आत्महत्या नहीं कर रही है, सब मान लीजिए आप। मतलब ऐसी स्थिति बन गई है, हर किसी का भूसा लेगा बाकी, राती वाले का बाकी, और हर जगह बाकी। क्या करें? जानवर बेचारे कितना खिला दें, क्या करें? भूसा वाला नकद देता है, उधार देता नहीं, राती वाला उधार देता नहीं, और सब कुछ नकद मिलता है, क्या करें? अभी देख रहे हैं सिलेंडर का भी रेट बढ़ गया कुछ ही दिन में। अभी जल्द में हाल ही में सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। सिलेंडर घरेलू चीज़ में भी यूज़ होता है और दूध की, जैसे मिठाई की दुकान पे जैसे बर्फ़ी बनती है, ये सब चीज़ें जो दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें भी सिलेंडर का यूज़ होता है। अचानक से सिलेंडर के रेट बढ़ने से किस तरीके का नुकसान देख रहा है? नुकसान क्या है? गैस सिलेंडर के बढ़ेंगे,
और जाहिर सी बात जब मिठाई टाइम बढ़ेंगे, जब उसमें बढ़ेगा तो वो भी बढ़ाएगा, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती रहेगी। दूध का रेट बढ़ता ही नहीं, दूध का रेट 50 में रहता है। आप बताइए उसका पराग का था, अब 60 में था, 65 में होने वाला है 2 दिन बाद। आप बता रहे भूसे पे, राती पे, चोकर चूनी पर सबसे 18% GST लगने वाली, दूध पे क्यों नहीं लगता है? दूध पे भी लगाइए आप। अगर मतलब दूध का रेट बढ़ाने की तो बात करते होंगे, जहाँ दूध सप्लाई करते होंगे, सप्लाई करते वो हिसाब कर देता अगले भैया ना। मतलब अगर पैसे अगर आपने बढ़ाने की बात कर दी तो कह दिया अगले महीने से हिसाब कर लो, अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना। चलिए, एक चाचा और भी खड़े हैं, चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। नाम क्या है? रामचंद्र। क्या काम करते हैं? ये दूध है काम करते हैं। कितना फायदा हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा भैया। अब यहाँ भूसा चोकर इतना महंगा है, दूध जाता है सस्ता है, तो हम लोग करें का, सिवाय घाटे में जा रहे हैं। नुकसान काफी हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो। सिलेंडर गैस देख लो, आए दिन पैसा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल बताओ क्या करें हम लोग, गरीब आदमी की मरण है। तो सिलेंडर का रेट जो बढ़ रहा है, इसको लेकर किस तरीके का आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोच रहे हैं इस पे? ये तो बहुत भैया गलत है, बहुत महंगाई आ गई। 500-600 रहा तो झेल जाता, 700 तक झेल रहा। जब 1000 के ऊपर पहुंच गया तब बहुत खल रहा। आज फिर बढ़ गए पैसा, का किया जाए? बिना सिलेंडर काम चलना नहीं, लकड़ी ईंधन है नहीं। कहाँ का रहने, गाँव के रहने वाले हैं? ग्वारी के। अच्छा, गांव आपका होगा तो उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर देने की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो मिला आपको या नहीं? नहीं, हमको लोगों को कोई नहीं मिला है ना भैया। हाँ, फर्जी वाले कोई नहीं मिले हैं, हम लोग कनेक्शन खुद कराएं। अच्छा, मोदी जी अगर आपको सुन रहे हो तो मोदी जी से क्या कहेंगे? अब मोदी से क्या कहें भैया, हमको जो कोई चीज़ मिली नहीं है तो मोदी जी से क्या कहें? बंद खाता खुला, उसमें 1 पैसा नहीं आया भाई, 1 पैसे नहीं आया कभी। खाता फर्जी खुलवा दी, खाता जो खुलवा दिया और उसका पैसे नहीं, वहाँ खाली पड़ा है भाई मेरे। पैसे देखिए, मुस्कुरा के काफी बातें कह रहे हैं। हाँ बोलिए। और ठीक है भैया, क्या कहे जाए, क्या कहा जाए? देखिए, एक भैया पीछे भी इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? वीरू सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो? यही बागा मऊ। अच्छा, बागा मऊ के रहने वाले। उज्ज्वला वाला सिलेंडर मिला था? नहीं भैया, नहीं मिला। महंगाई का एक बड़ा दौर है, सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है अचानक, पेट्रोल का रेट बढ़ता है घटता रहता है, सब्जी का रेट बढ़ता है घटता रहता है। आम आदमी का नींबू निचोड़ गया था एक समय पे, क्या कहेंगे? अब समस्याएं हैं भैया, क्या किया जाए, सरकार है। आप भी दूध विक्रेता है? हाँ भैया, दूध। किस तरीके का मुनाफा हो रहा है आपका? मुनाफा भैया क्या चाह रहा है, इतना महंगा है तो हो नहीं पाता उतना कुछ। और अचानक सिलेंडर का भी रेट बढ़ जाता है। सिलेंडर तो मिला ही नहीं हम लोगों को, तो क्या बताया जाए, सिलेंडर महंगा तो है ही है, सिलेंडर मिला नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते, सबकी एक एक करके मैं प्रतिक्रिया लूंगा और जानूंगा कि अहम मुद्दा क्या है महंगाई को लेकर। ये सब दूध विक्रेता, इन लोगों को किस तरीके की परेशानियां होती हैं। चाचा चलिए आपसे बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या है? छोटे लाल। छोटे लाल, दूध का काम कब से कर रहे हैं? दूध का काम नहीं करते, मजदूरी करते हैं। मजदूरी कब से कर रहे हो? अरे हमारे पास ना जरिया जमीन कुछ नहीं, तब बहुत दिन से कर रहे हैं। 2 लड़की हैं, लड़का है, 5 जन परिवार, अकेले कमाने वाले। अचानक सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है, घरेलू गैस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, किस तरीके की समस्या इसको लेकर के हो रही है? तो यही समस्या, गैस महंगी हो गई, यही समस्या है सब। किस तरीके की समस्या हो रही है? अब समस्या यही हो रही है, जिससे पैसा नहीं पास है तो दिक्कत हो रही है। सिलेंडर फिर नहीं खरीद पा, और जिससे बरसा गर्जा मजदूरी नहीं लगी, घर में बैठे पड़ा, भूखा मरना पड़ता। महीने में इनकम कितनी होती है आपकी? महीने में कम से कम 15-16 ड्यूटी करते हैं, 3-4 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। कोई खाने पीने भरे होता, वह पूरता नहीं होता। महीने भर में 4000 रुपये है और का? 1000 से ऊपर का सिलेंडर? हाँ, 1000 सिलेंडर, 1000 का है, 1050 का वो महंगे और हो गई, लेकिन 1090 का। हाँ, 1090 का भरता है तो 11 हो गया, 11 हो गया। तो यही समस्या सब होती है, कहाँ से बनाए, कहाँ से खाए, कहाँ पेड़ लगे हैं। घर वालों कैसे हैंडल कर रहे हैं सबका, मतलब खर्चा कैसे चल रहा घर का? खर्चा बस ऐसे कोई तरह चल रहा है, जगह पकड़ जैसे तैसे सब। हाँ, जैसा तैसा। चाचा आपका चाचा नाम क्या है? हमारा नाम जगदीश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? ग्वारी गांव, गोमती नगर। अच्छा, ग्वारी गांव के रहने वाले हो। अच्छा, एक बात करें, उज्ज्वला सिलेंडर दिया जा रहा था मोदी जी द्वारा, वो मिला था कि नहीं मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। नहीं मिला? आपके जानने में किसी को? हमारे गांव में मिला, लेकिन इतना नहीं जानते भाई, किसको मिला इतना हम नहीं जान सकते। अचानक पाए हैं, अचानक देख रहे सिलेंडर का रेट बढ़ गया 50 रुपए LPG गैस का, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? महंगा है तो जनता को परेशानी तो होती है, हमको भी परेशानी होती है, लेकिन अब खरीदेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ, हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जनता परेशान है, रेट घटाए, हर चीज़ महंगी हो रही है।
खैर वैसे हम तो सरकारी कर्मचारी, रिटायरमेंट है। हाँ, तो थैंक यू मोदी जी कहेंगे? थैंक यू मोदी जी को तो नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। नहीं। अच्छा, पेट्रोल पंप पहले जाता तो वहाँ बैनर लगा रहता था, धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, तो वो देख के खुशी होती थी पहले कि नहीं? वो लोग अपने आप छाप दिए हैं, वो लोग अपने आप छाप के लिख देते हैं, सभी लोग लिख के छाप देते हैं, मोदी सरकार अच्छा कर रही, अच्छा कर रही। कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, कुछ अच्छा भी कहते हैं। ये तो जनता है, सभी सरकारों को अच्छा खराब कहती है। अच्छा, 2014 में जिस समय सरकार आई थी तो एक उस समय नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो ये अब क्या जुमला बन के सिर्फ रह गया है या इसमें कुछ हकीकत है? उससे अधिक महंगाई हो गई है, उससे अधिक महंगाई हो गई है, उससे अधिक महंगाई हो गई। 2014 से बाद से अब अधिक महंगाई हो गई है। तो जनता के बीच में नाराजगी है या खुशी है इसको लेकर? हमें नाराजगी है और जनता को नाराजगी है, लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं। हर सरकारों में लोग खुश और नाराज रहते हैं, सब में। अब देखिए, हमारे राकेश भाई नाराज थे, आपसे बातें नहीं किए, गुस्से में है, इसीलिए बात नहीं की। डर रही सरकार। हाँ, देखा चाचा देखो नाराज हो गए, पीछे अब बोल उठे, अब बोल उठे। चाचा से भी थोड़ा सा बात करेंगे, चाचा बस नाराज ना हो। चाचा 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 सिर्फ इतना बात करेंगे, जो अचानक से जो सिलेंडर के जो रेट बढ़ गए हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सरकार महंगाई बहुत कर रही है, अब हम लोग क्या करें, मजबूरी में। 3 दफा नगर निगम जो है लादे ली हजारी गुमटी ठेला। नगर निगम गुमटी लाद लेती है? हाँ, अब यहाँ से नहीं, एक बाजी बाजी यहाँ से लाद चुके हैं। क्या करी, हम लोग मजबूरी में ठेला लगाई थे। अच्छा, नगर निगम जुर्माना भी कुछ लेती है आप लोग? 500 रुपये जुर्माना दिया है। कितनी बार दिए हैं? 3 बाजी दिया है। यहाँ पे ठेला लगाने के लिए पैसा लेती है? पैसा यहाँ नहीं लेती, जब यहाँ से लाद ले जाती है तो पैसा तो पड़ते हैं, परेशान करते हैं, चालान करते हैं। ये फायदे की बात है, कई बाजी चालान कर चुके हैं हमारा। जो सिलेंडर 500-600 था, अभी समय 1100 का 1150 का बिक रहा है। सब्सिडी भी बंद हो गई, जो 200-300 रुपये सब्सिडी आती रही वो भी सब खा के बैठ गए। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? सरकार अच्छा काम करे तो ठीक है। अब इतनी दुगनी महंगाई कर दी तो हम लोग परेशान ऐसे हैं। सरकार कौन अच्छा काम कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है अच्छा। आम दुकानदार परेशान है? आम दुकानदार ने, सारा आदमी परेशान है, आम आदमी का। देखिए है डेली जो है नगर निगम जो है, चलो भागो चलो भागो, कहाँ तक हम लोग भागी? 4 पैसे धंधा ना करी, लड़का बच्चा भूखन मरे जा रहे हैं। ये सरकार से क्या फ़ायदा है? हमें तो नहीं समझ में कोई फ़ायदा लग रही है। क्या किया जाए? काफ़ी नाराज़गी है। वो तो नाराज़गी है ही है, हम का दुनिया नाराज़ घूम रही, हम तो नाराज़ है ही हैं। जो सिलेंडर 500-600 मिलत रहा है, वो साला 1100 का होगा। जो सब्सिडी 250-300 आती रहे वो भी पी गए। अब बताओ, ये सरकार अच्छा काम कर रही है? चाचा बात करें, महीने भर की इनकम कितनी हो जाती होगी लगभग? इनकम क्या हो जाती है? 1100 का तो सिलेंडर भराते, 200-250 रुपये बचते हैं, लड़का बच्चा मिलके खा जाते हैं महीने में। क्या बचत नहीं है? कुछ नहीं बचत है। परिवार कितने लोग हैं? परिवार में 6 लोग हैं। और महीने की इनकम चल नहीं पा रहा है? कहाँ चल पाता होता तो क्या खुशी मंगन से महीने में घंटा में तो नगर निगम आ रही है। लेकिन नगर निगम से भी काफ़ी परेशानी होती लोगों को। चाचा में जो नाराज़गी है वो साफ़ है। काफ़ी लोगों के पास जब मैं जाता हूँ, आम पटरी दुकानदारों के पास, तो नगर निगम की समस्या होती है कि ठेले उठा ले जाते हैं, उनकी जो गुमटी होती है उसको उठा ले जाते हैं और चालान कर देते हैं। चाचा की नाराज़गी साफ़ है। मोदी गवर्नमेंट को लोगों ने चुना था। 2014 की मैं बात करूं तो उस समय एक नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई अपने चरम पर है इस समय, बेरोजगारी अपने चरम पर है। लेकिन देखने वाली बात होगी ये सब कब तक कंट्रोल होता है। तब तक जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।